हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। और जैसा कि आप क्लास 10th में जो है आईसीएसई सिलेबस में आपने केमिस्ट्री के काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और आपको बता दें हमने आपको अमोनिया तक पूरा पढ़ा दिया था। अगला टॉपिक हमारा है नाइट्रिक एसिड। अमोनिया और HCl जो कंपाउंड थे उनके अबाउट में डिस्कशन हमारा हो चुका था। तो हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर नेक्स्ट चैप्टर नाइट्रिक एसिड देखने जा रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का वीडियो है ये और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सेलिना से एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन समझ में आ जाए और आप एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करने साथ ही साथ पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि कोई भी टीचर सेलिना को वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करता है। मेरे बच्चों, आप बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक जिससे आपको सेलिना का एक वर्ड टू वर्ड आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा आइए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर नाइट्रिक एसिड की तरफ। इस टॉपिक में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल टेस्ट एंड यूजेस, चारों चीजों पे बात होने वाली है। अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। जानते तो हैं ही आप लोग कि ये चैप्टर छोटा है और अच्छा है, ठीक। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक नाइट्रिक एसिड की इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है। नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? HNO3 है। अब नाइट्रिक एसिड में क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास 63 है और इसमें देखिए दो डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये होता है HNO3 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो करती है। एसिड वाज फॉर्मली नोन एज एक्वा फोर्टिस। इस एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वा फोर्टिस बोलते हैं, मीनिंग स्ट्रॉन्ग वाटर, यानी इसको स्ट्रॉन्ग वाटर ही बोलते हैं। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स। इट कैन इवन डिसॉल्व सिल्वर व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन अदर एसिड्स। ये सिल्वर में डिसॉल्व हो सकता है। सिल्वर इट कैन इवन डिसॉल्व सिल्वर व्हिच डज नॉट डिसॉल्व इन अदर एसिड। जो सिल्वर होता है वो इस एसिड में डिसॉल्व हो जाता है, इसके अलावा कहीं भी डिसॉल्व नहीं होता। इसकी डिस्कवरी जो ग्लेबर था, ग्लेबर इन 1658 ऑब्टेन नाइट्रिक एसिड बाय डिस्टिलिंग नाइटर। नाइटर बोलते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और KNO3 को मिला करके ग्लेबर ने इस एसिड को तैयार किया था। लैवोसिए ने प्रूव किया कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन भी कंटेन करता है, ठीक। इसके बाद कैवेंडिश आया। कैवेंडिश ने बताया कि हाइड्रोजन भी कंटेन करता है, ठीक, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड रहता है। अकरेंस क्या है? ये फ्री इन द फ्री स्टेट नाइट्रिक एसिड इज फाउंड इन रेन वाटर। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो फ्री स्टेट में रेन वाटर में मिलता है। Where it occurs in traces after lightning। जब लाइटनिंग होती है उसके बाद ये एसिड वहां से निकलता है रेन वाटर से। In the combined state it is found in form of metallic nitrates such as chili salt peter and niter जिसको बोलते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, इन सब में मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन एटमॉस्फेयर में भी होता है। कैसे होता है? आपको पता है कि नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में है और वहां पे क्या है? NO भी एटमॉस्फेयर में है। अब NO का ऑक्सीडेशन हो जाता है और NO का ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आपका NO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये NO2 जो है बाद में H2O और O2 के साथ मिल करके HNO3 बना देता है, ठीक, HNO3 बना देता है, ठीक। तो इस तरह से कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द सॉइल इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड इन द सॉइल इज नोन एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आगे कह रहे हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। लैब में नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलिंग कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड
विद नाइट्रेट्स ऑफ पोटेशियम और सोडियम, यानी सोडियम और पोटेशियम के जो नाइट्रेट होते हैं उनकी रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके बनाते हैं। ठीक, कैसे होता है, क्या होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रिटार्ट ले लिया है। इस रिटार्ट में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया गया है, KNO3 और H2SO4। जैसे ही KNO3 और H2SO4 को मिलाया तो देखिए ये आपका KNO3 है प्लस H2SO4 है। जैसे ही इनको मिला के 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे हीट किया गया तो ये KHSO4 बन गया और साथ ही साथ क्या बन गया, HNO3 बन गया। ठीक, HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड, HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड, ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, कलेक्शन क्या है, द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कंडेंस्ड टू लाइट येलो लिक्विड बाय चिलिंग द रिसीवर विद रनिंग कोल्ड वाटर। यहाँ से जो लाइट येलो लिक्विड बनेगा उसको ठंडा करने पे एक रनिंग कोल्ड वाटर में रिसीवर में आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्राइट के प्लेस पे आप सोडियम नाइट्रेट का भी यूज कर सकते हो। प्योर एसिड इज कलरलेस बट द एसिड ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी इज स्लाइटली येलो। लेकिन जो एसिड हमको लेबोरेटरी में मिलता है वो येलो होता है एंड द येलो कलर इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये जो येलो कलर होता है, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है जो कि उसमें डिसॉल्व होती हैं और इसी वजह से इसको बोलते हैं, इस नाइट्रिक एसिड को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं। ठीक, द येलो कलर ऑफ एसिड इज रिमूव्ड। इस येलो कलर को निकाला भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। वो कैसे, इफ ड्राई एयर और CO2 इज बबल्ड थ्रू द येलो एसिड। अगर इस ड्राई एयर को या CO2 को बबल्ड करते हैं इस येलो एसिड में, लेटर टर्न्स कलरलेस, तो ये बाद में कलरलेस हो जाता है बिकॉज इट ड्राइव्स आउट NO2 फ्रॉम वार्म एसिड। क्योंकि जैसे ही आप इस पे ड्राई एयर पास कराओगे तो वो NO2 निकल जाएगी। ठीक, और जब NO2 निकल जाएगी तो अंदर सिर्फ HNO3 बचेगा और जो HNO3 का कलर है वो ब्राउन कलर निकल जाएगा। बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व्स इन वाटर। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, जब वाटर ज्यादा से ज्यादा आप मिला दोगे तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे और उसका जो येलो कलर है वहां से निकल जाएगा। ठीक, द रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो इस तरह से ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाती है कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये रिवर्स हो जाता है, डिकम्पोजिशन दिखा देता है। तो ये नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड होता है, वो भी लैब में प्रिपेयर किया जाता है। प्रिकॉशंस, ऑल ग्लास अपरेटस इज यूज्ड। सारे के सारे ग्लास के अपरेटस यूज किए जाते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड की वेपर जो होती है वहां पे अटैक रबर एंड कॉर्क, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की जो वेपर है वो रबर और कॉर्क पे अटैक करती है। आगे कह रहे कॉन्संट्रेटेड HCl इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ H2SO4। HCl, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। HCl को यूज नहीं किया जा सकता किसके प्लेस पे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के प्लेस पे HCl को यूज नहीं कर सकते क्योंकि HCl इज अ वोलेटाइल, हेंस नाइट्रिक एसिड वेपर विल कैरी HCl वेपर्स। क्योंकि जो HCl है वो वोलेटाइल होता है और नाइट्रिक एसिड की वेपर जो होती है वो भी वोलेटाइल होती है, HCl के साथ निकल जाएगी इसलिए। और H2SO4, यू नो H2SO4 जो है ये आपको बता चुके हैं हम, आगे भी बताएंगे, ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड नॉट बी हाई। तो ये आपका H2SO4 नॉन वोलेटाइल होता है, इसीलिए HCl को इसकी जगह पे यूज नहीं करते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि HCl का यूज नहीं करते, H2SO4 का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस रिएक्शन को भी याद रखिएगा, KNO3 H2SO4, NaNO3 और H2SO4 की रिएक्शन को याद रखिएगा। ठीक,
तो इस तरह से ये आपके पास रिटार्ड है और यहाँ पे जैसे हीट करोगे तो ये ब्राउन कलर का फ्यूम बनेगा, बाद में उसको ठंडा करोगे तो हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। और नाइट्रिक एसिड किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा, जिसका ब्राउन कलर रिमूव करने के लिए ड्राई एयर से उसको पास कराइए, उसमें CO2 मिलाइए या फिर एक्सेस वाटर मिलाइए उसमें। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात हो गई। आगे कह रहा एक्सीड्स। अब यहाँ पे बात आई, यहाँ पे बात आती है, अगर हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे था प्रिकॉशंस में, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन शुड नॉट बी एक्सीड्स 200 बिकॉज सोडियम सल्फेट फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। कह रहा है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, अगर ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सोडियम सल्फेट, because sodium sulfate formed at higher temperature forms a hard crust which sticks to the walls of the retort, जो कि retort की वॉल पे ये चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, and is difficult to remove although yield of HNO3 is higher। ठीक, जिसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। NaNO3 plus NaHSO4 अगर मिलाओगे 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है तो N2SO4 plus HNO3। आगे कह रहा था हायर टेम्परेचर में डैमेज द ग्लास अपरेटस, तो ग्लास अपरेटस को डैमेज कर देता है। आगे कह रहा डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैन आल्सो अकर, नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन भी होता रहता है। वेस्टेज ऑफ फ्यूल, फ्यूल भी बर्बाद होता है। तो ये के HNO3 के नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड थी मेरे बच्चों। दो प्रिपरेशन मेथड आपने आज सुनी हमारी थ्रू, पहली रेन वाटर से, दूसरी आपने पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट से सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन के साथ। ठीक, अब आगे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कलर, इट इज अ कलरलेस लिक्विड, ये एक कलरलेस लिक्विड है। लेकिन कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 68% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 68% होता है कॉन्सेंट्रेशन। इज येलोइश ब्राउन इन कलर, और वो किस कलर का होता है? येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ओडर कैसी होती है उसकी? सफोकेटिंग स्मेल होती है, सफोकेटिंग स्मेल। एंड टेस्ट एसिडिक सोर टेस्ट होता है। आगे नेचर हाइग्रोस्कोपिक एंड फ्यूम्स इन एयर, जो हाइग्रोस्कोपिक है और फ्यूम होती है एयर में। ठीक, हेंस द बॉटल कंटेनिंग नाइट्रिक एसिड शुड ऑलवेज बी स्टॉपर्ड, तो जो नाइट्रिक एसिड है उसकी बॉटल जिसमें कंटेन किया जाता है उसको हमेशा स्टॉपर लगा के रखते हैं ताकि उसके फ्यूम बाहर ना आए। डेंसिटी, इसकी नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी जो होती है 68% की, वो लोअर होती है। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट इसका 86 डिग्री सेल्सियस होता है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन 68% कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कॉमर्शियल जो यूज होता है, फॉर्म्स अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट 121 डिग्री सेल्सियस। जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है एक्वस, यानी 68% अगर HNO3 है तो उसमें 32% वाटर होना चाहिए, उसको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बोलते हैं। आगे कह रहा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कह रहा है कि सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये जो होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है ऑल प्रोपोर्शन में। साइकोलॉजिकल एक्शन में नॉन पॉइजनस होता है। इट हैज अ कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन एंड कॉजेस पेनफुल ब्लिस्टर्स, ये नॉन पॉइजनस होता है और कोरोसिव एक्शन का होता है। ठीक, स्किन पे पेनफुल यानी जो फफोले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं, वो पेनफुल होते हैं। इट स्ट्रेन्स द स्किन येलो एज इट इज रिएक्ट्स विद प्रोटीन ऑफ द स्किन एंड फॉर्म्स ज़ैंथोप्रोटिक एसिड, ये स्किन को येलो कर देता है अगर स्किन पे पड़ जाता है, क्योंकि वहां पे वो ज़ैंथोप्रोटिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए इससे कोशिश करें कि ये बर्निंग ना करे, जो HNO3 है वो बर्निंग ना करे, ये कोशिश करते हैं। आगे स्टेबिलिटी कह रहा है प्योर नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल टू हीट और सनलाइट, जो प्योर नाइट्रिक एसिड होता है वो हीट और लाइट के उसमें अनस्टेबल होता है। इट डिकम्पोजेस टू गिव येलो सॉल्यूशन, ये डिकम्पोज होकर येलो सॉल्यूशन दे देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक, तो प्योर नाइट्रिक एसिड हीट के उसमें अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके
NO2 निकाल देता है, H2O निकाल देता है और O2 भी निकालता है। तो ये आपके नाइट्रिक एसिड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज थी, जिसपे स्टेबिलिटी की बात की गई है कि भैया HNO3 जो होता है वो HNO3 अगर आप उसको हीट कर दो तो तुरंत वो H2O और NO2 में ब्रेक हो जाता है, H2O और NO2 में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी केमिकल, in the presence of sunlight nitric acid decomposes even at room temperature। ये रूम टेम्परेचर पर भी प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। The nitric acid stored in bottles turns yellow। जिस बॉटल में इसको स्टोर किया जाता है वो भी येलो हो जाती है, इसीलिए इनको जो होता है ना, हम लोग कलर्ड बॉटल्स में जनरली स्टोर करते हैं और डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं, ठीक, क्योंकि इससे उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है और नॉर्मली वो बना रहता है। तो ये तुम्हारे स्टोरिंग की बात होगी कि भाई कैसे इसको स्टोर्ड करते हैं। आपसे आज जो बात हो रही है हमारी नाइट्रिक एसिड पे हो रही है प्रॉपर वे में। तो नाइट्रिक एसिड पहले आपने देखा कि प्रिपरेशन हो गई, फिर इसके बाद आपने देखा कि प्रिपरेशन के साथ साथ दूसरा बोला कि यहाँ पे H2SO4 लिया गया, HCl क्यों नहीं लिया गया, इसके बाद स्किन पे इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके बाद इसके डिकम्पोजिशन पे कौन सी बात है। अब तीसरी बात आती है प्रॉपर्टीज पे, एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसके अलावा HNO3 ionizes almost completely in aqueous solution of produce hydrogen ions and nitrate ion। तो HNO3 क्या करता है, जनरली H+ आयन और नाइट्रेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक, और डिसोसिएट होकर के ये आयनाइज हो जाता है, नाइट्रेट आयन बना लेता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इंटर्स ब्लू लिटमस टू रेड, मिथाइल अरेंज टू पिंक, फिनोल्फथालीन रिमेन्स कलरलेस, ये सब होता है, ठीक। तो इसमें से आपको बता दें ये सब एसिड की ही प्रॉपर्टी होती है, एसिड की ही प्रॉपर्टी होती है। एसिड की ही प्रॉपर्टी होती है सारी की सारी। अब दूसरी बात, ये मोनोबेसिक एसिड है कि भैया HNO3 एक H+ आयन होता है और एक H+ आयन की वजह से यहाँ पे इसकी बेसिसिटी एक होती है और ये मोनोबेसिक होता है, ठीक। अब इसकी बेसिसिटी आपने देख लिया कि एक हो गई। अगली बात आती है कि भैया रिएक्शन विद एल्कालीज, ठीक। जो नाइट्रिक एसिड होता है कह रहा वो एल्कालीज से रिएक्शन करता है। अब एल्कालीज कौन कौन सी होती हैं आपको पता ही है कि एल्कालीज में मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड ये सब होते हैं। अब कह रहा कि इट न्यूट्रलाइजेस एल्कालीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इट न्यूट्रलाइजेस एल्कालीज, ये एल्कालीज को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, ठीक ठीक। अब कैसे बनाता है जरा इस चीज को देखते हैं कि भाई इट न्यूट्रलाइजेस एल्कालीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड react with dilute nitric acid to form their respective soluble metallic nitrates and water only। देखो सुनो, आपको बता दें कि ये जो एल्कालीज मतलब K2O प्लस HNO3, ठीक, तो ये क्या बनाएगा 2KNO3 प्लस H2O, ठीक है। इसी तरह से NaOH पे अगर बात करो, NaOH पे बात करो तो NaOH पे जब बात करोगे तो क्या बनेगा NaNO3 प्लस H2O, ठीक। तो इस तरह से ये बेस जो है वो एसिड से रिएक्शन करता है। यहाँ पे ठीक ये तो ये एल्कालीज से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड क्या बनाता है, नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रेट सॉल्ट बनाता है, साथ ही साथ वाटर निकालता है।
अब आपको पता है बेस और एसिड मिलेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे। ठीक, ये तो हो गई बात किसकी, नाइट्रेट और आपके बेसिक यानी बेस और एसिड की बात हुई, सॉल्ट बना नाइट्रेट सॉल्ट। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात आई तो कैल्शियम कार्बोनेट HNO3 से रिएक्शन करेगा। ठीक, तो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट करेगा HNO3 से रिएक्शन तो NaNO3 प्लस H2O प्लस CO2, यानी कोई भी कार्बोनेट रिएक्शन करेगा। HNO3 से, ठीक, तो क्या बनेगा 2NaNO3 प्लस H2O प्लस CO, ठीक, तब भी यही बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO। तो ये आपको ध्यान रखना कि कार्बोनेट अगर इस एसिड से रिएक्शन करता है तब भी नाइट्रेट सॉल्ट बनता है, H2O CO2 निकलती है। आपको ये पिछले चैप्टर्स में भी बता चुके हैं कि अगर कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो CO2 रिलीज होनी है। ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को, ये आप याद करने लायक रिएक्शन है। आगे कह रहा है एक्शन विद मेटेलिक सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, कह रहा कि मेटेलिक सल्फाइड, अब मेटेलिक सल्फाइड आप समझ लीजिए MgSO3 है, MgSO3, ठीक, अगर ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, कराइए देखने वाला कैसे होती है। यहां भी वही है कि भैया मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस SO2 प्लस H2, ठीक, SO2 प्लस H2। अगर NaHSO3 से आप रिएक्शन कराते हो, करके देखिए ना, बैठे क्यों यार, सुनने से कुछ नहीं, करने से होता है। आप करिए और समझिए, मजा आ जाएगी आपको रिएक्शन करने में। देखिए ठीक, NaNO3 प्लस है ना H2O प्लस SO2, ठीक, सोडियम नाइट्रेट बना, SO2 गैस निकली। ध्यान रखिएगा कार्बोनेट में CO2 निकलती है, सल्फाइड में SO2 निकलती है और इसमें वाटर बनता है प्लस सॉल्ट बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, रिएक्शन विद एल्कालीज, रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ आपको देखिए CO2 निकल रही है लगातार। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ वही रिएक्शन जो आपको बताइए, K2SO3 प्लस HNO3, KNO3 प्लस H2O प्लस SO2, वही रिएक्शन है। CuSO3 HNO3 से रिएक्शन करा तो CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस SO2 प्लस H2, ठीक, तो ये आपकी मेटेलिक सल्फाइड से रिएक्शन है, मेटेलिक सल्फाइड से रिएक्शन है, SO2 निकलती है। आइए जानते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे भाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा। ऑक्सीडेशन कैसे दिखाएगा इस चीज को जान लो। HNO3 डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, दोनों पोजीशन में, दोनों कंडीशन में वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाते ही, अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन बाहर करता ही करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, नाइट्रिक एसिड vigorously oxidizes non-metals, metals and inorganic compounds and other organic substances। नाइट्रिक एसिड vigorously non-metals को या metals को, inorganic compounds और organic substance को ऑक्सीडाइज करता ही करता है। नाइट्रिक एसिड itself undergoes reduction to form different reduction products like NO, NO2 and N2O। ये सब बनाता है डिफरेंट प्रोडक्ट अपना खुद रिड्यूस होकर के। These products depends upon the acid concentration and temperature of the reaction। अब
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आर ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन विच इट गिव्स ऑन डिकम्पोजिशन, कि जो HNO3 है वो मैं आपको बता दूं पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड द नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म्ड ऑन डिकम्पोजिशन ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। जो नाइट्रिक एसिड है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, और उसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब डाइल्यूट फॉर्म में वो क्या करता है और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्या करता है, इस पे भी बात करें। ठीक, उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट कि भाई जो आपका डाइल्यूट फॉर्म है तो डाइल्यूट फॉर्म है जो कि HNO3 कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो प्रॉब्लम। अब इस बात पे होगी कि भैया क्यों है, तो HNO3 ब्रेक होगा NO2 H2O प्लस O, किस कंडीशन में, जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा 2HNO3। लेकिन अगर यही डाइल्यूट होगा, अगर ये डाइल्यूट HNO3 है तो अपने अंदर से NO गैस निकालेगा। ठीक, ये है ठीक। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ ये लगा देता है। अब कैसे ये लोग एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसे करते हैं, और इस चीज को जान लेते हैं। ये लोग ऑक्सीडाइज ऐसे करते हैं कि भैया जैसे इसने कहा नॉन मेटल से रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब कह रहा है कि जो C है, कार्बन है, कार्बन को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, CO2 और H2O। अब अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर है तो वो क्या करेगा, या कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या करेगा, NO2 निकालेगा, H2O निकालेगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आप इसमें मिक्स करते हो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, तो आप यहाँ 4 लगा दीजिए। बैलेंस करने की निंजा टेक्निक है इसकी, 4 नाइट्रिक एसिड लगाइए। जैसे ही आप 4 नाइट्रिक एसिड लगाओगे तो 2H2O प्लस 2NO2 ढूंढते रह जाओगे, लेकिन ये रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गई। अभी सोचो कैसे, मत भूलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखिए डायरेक्ट बैलेंस है पूरी रिएक्शन, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, 4NO2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट रिएक्शन तो कार्बन के साथ थी, रिएक्शन विद कार्बन, ठीक। सेकेंड रिएक्शन विद सल्फर। अब कार्बन से तो इसने CO2 बनाया है, लेकिन सल्फर से जो है ना ये H2SO4 भी बनाने की कोशिश करेगा, ठीक। आओ जरा बना लेते हैं, कैसे नहीं बनाएगा भैया, S प्लस HNO3, वही आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोले तो 6, बस लगा दीजिए आप 6 और बना दीजिए H2SO4। और कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेटेड तो आपको पता ही है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमेशा NO2 निकालता है, तो भैया NO2 भी निकाल लीजिए आप, प्लस H2O भी निकालिए, डायरेक्ट बैलेंसिंग है, बैलेंस कर लीजिए। H2SO4 हो गया, 2H2O, NO2 कितना है 6NO2,
तरह से भी बैलेंस होगा। अब आप देख क्या रहे कि ये रिएक्शन देखिए कितनी आसान तरीके से आपने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, ठीक। ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ ऐसे ही। फास्फोरस में आपको क्यों परेशान होना, फास्फोरस से भी आप कर सकते हो आराम से, इजी वे में, ठीक। देखिए कैसे, अगर आपने यहाँ पे फास्फोरस ले लिया तो P प्लस HNO3, P प्लस HNO3, फास्फोरस पे नाइट्रिक एसिड आपने मिला दिया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जैसे इस पे मिलाओगे तो फास्फोरस की वैलेंसी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और फास्फोरस से क्या है ना, H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2O, ये हो गई बैलेंस। देख लीजिए आप, सब कुछ, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। अब ये कह रहा है कि रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद, अगर यही ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसके साथ हो जाए, मेटल्स के साथ हो जाए, तो क्या होगा, है ना, मेटल्स के साथ हो गई, तो मेटल्स के साथ मेटल नाइट्रेट बनाएगा, मेटल नाइट्रेट बनाएगा, ठीक। अब मेटल नाइट्रेट कैसे बनेगा भैया, मेटल नाइट्रेट, अब मान लीजिए आपने कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मिलाया, तो भैया तुरंत ये CuNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2, है ना, कुछ इस तरह से रिएक्शन हो। अब बैलेंस करने के लिए अगर आप कहेंगे इसको तो 2NO2 लगाइए, यहाँ पे 4 लगाइए, 4 लगाएंगे 2H2O हो जाएगा, हो गई बैलेंस। सिमिलरली जिंक में अगर आप HNO3 मिलाओगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो जिंक अपना नाइट्रेट बना देगा, ठीक, जिंक अपना नाइट्रेट बना देगा। 4HNO3 यहाँ रख दीजिए, 2H2O 2NO2। ये रिएक्शन विद नॉन मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं, कि सब मेटल्स रिएक्शन के साथ करके नाइट्रेट आयन ये लोग बनाती है, ठीक। मेटल अपना क्या करती है, नाइट्रेट बना लेती है। देख रहे हैं ना आप, एक्शन ऑफ मेटल्स, तो नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद ऑल मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड प्लैटिनम। भैया गोल्ड और प्लैटिनम जो होती है, ये रिएक्टिविटी बहुत कम होती है इसकी, इसलिए उससे रिएक्शन नहीं करेगा। Concentrated. The action of nitric acid on metals depends upon the temperature and concentration of nitric acid. उसके concentration पे डिपेंड करेगा, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेट है। अगर डाइल्यूट है तो भी मेटल का नाइट्रेट बनाएगा, और कॉन्सेंट्रेट है तब भी। आपने देखा कॉपर, जिंक और आयरन में मेटल का नाइट्रेट बन रहा है, NO2 गैस निकल रही है। ये वाली कंडीशन जो थी, ये डाइल्यूट की कंडीशन थी। थोड़ा सा बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड NO गैस निकालेगा, NO गैस निकालेगा, ठीक। कॉन्सेंट्रेटेड NO2 निकालता था, लेकिन डाइल्यूट NO निकालेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला कि मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकेल becomes passive when treated with pure concentrated nitric acid। ये कह रहा है कि ये पैसिव हो जाता है, इनर्ट हो जाता है जब ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली एक लेयर बन जाती है मेटेलिक ऑक्साइड की, जो रिएक्शन होने नहीं देती, ठीक। क्योंकि एल्यूमिनियम है या कोबाल्ट है या फिर आपका निकेल है, अगर प्योर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो उससे रिएक्शन नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसके ऊपर एक फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड, पैसिविटी जिसको बोलते हैं, व्हिच स्टॉप्स द रिएक्शन। एंड अब ये पैसिविटी क्या हटा नहीं सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं। पैसिविटी कैन बी रिमूव्ड बाय रबिंग द सरफेस लेयर विद
सैंड पेपर और बाय ट्रीटिंग विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उस पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलाइए, सैंड पेपर से रगड़िए, पैसिविटी उसकी निकाली भी जा सकती है। आगे कह रहे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज जनरली कंसीडर्ड अ टिपिकल एसिड एक्सेप्ट फॉर इट्स रिएक्शन विद मेटल्स सिंस इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता है, ठीक है। इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and the nascent oxygen formed oxidizes hydrogen to water, ठीक। जो ये है ना, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होता है टिपिकल एसिड होता है, साथ ही साथ ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। नाइट्रिक एसिड कभी भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कह रहा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की क्या कंडीशन, तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अबाउट 1% एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीज एट रूम टेम्परेचर टू गिव देयर नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन गैस सिंस द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द एसिड इज मच रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइल्यूशन। तो ये सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज से रिएक्शन करता है, ठीक, मैग्नीशियम और मैग्नीज से रिएक्शन करता है, बात समझ गए। These reaction prove that nitric acid contains hydrogen, यही दो रिएक्शनें प्रूफ करती हैं, यानी रिएक्शंस प्रूफ करती है मैग्नीशियम और मैग्नीज की कि नाइट्रिक एसिड भी हाइड्रोजन कंटेन करता है। अब आती है बात किसकी, एक्वारेजिया। तो HNO3 और HCl का 1:3 रेशियो जो होता है उसको हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, ठीक। HCl और HNO3 का 1:3 रेशियो, यानी 1 रेशियो में HNO3 होगा और 3 रेशियो में क्या होगा, HCl होगा। इसको हम लोग एक्वारेजिया बोलेंगे, ठीक, एक्वारेजिया बोलेंगे। NOCl प्लस Cl, ठीक, प्लस H2O, ठीक है, ये आपका एक्वारेजिया बोलेंगे। अब एक्वारेजिया में केवल गोल्ड प्लेटिनम ही डिसॉल्व होते हैं। अगर इसमें गोल्ड को इसमें एक्वारेजिया में डाल दीजिए तो गोल्ड को ये डिसॉल्व कर देगा, जो कि किसी से रिएक्शन नहीं करता। AuCl3, Au में अगर 3Cl आप मिला दोगे, AuCl3, प्लेटिनम में अगर आप 4Cl मिला दोगे तो PtCl4, ठीक, PtCl4। तो ये एक्वारेजिया है, ठीक है, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। तो मेरे बच्चों काफी कुछ आज हम लोगों ने इस चीज पे पढ़ा नाइट्रिक एसिड में। अब हम लोग इसके बाद के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ नाइट्रिक एसिड के टॉपिक है उस पे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी।